वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। जो इसका जनरल फॉर्मेट है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और इसमें बाय पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था क्या है, कैसे ये एक्सपेंस है, कैसे ये आपका रेवेन्यू है। उसके बाद आज जो हम अगला टॉपिक देखिए, इस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पहला जो हमारा है नेट प्रॉफिट वर्सेस डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि आपका नेट प्रॉफिट क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया था पीएनएल अकाउंट और उसके बाद मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था। ठीक है, तो देखिए जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ से मिलता है हमें, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और यहाँ मैं इसको एक पॉइंट नंबर 1 से डिनोट कर दे रहा हूँ, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपका हैंड बना के मैं शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए आपका हैंड बना है, ये पॉइंट नंबर 1 शो कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके बाद देखिए डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका नेट प्रॉफिट अलग होता है, कहाँ से मिलता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट आपको मिलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में फाइनल जो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1 से आपको हाथ बना के, आपका हाथ का सिंबल बना के उसको नेट प्रॉफिट से डिनोट किया है, और हाथ का सिंबल बना के यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2। तो ये आपका जो आपका ये प्रॉफिट है, ये आपका कैसा प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। और ये वाला जो प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ये आपको पीएनएल अकाउंट से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों अलग अलग हैं, बस ध्यान रखिएगा कहीं आप नेट प्रॉफिट को एज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट में ट्रीट करिएगा। नेट प्रॉफिट अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट अलग होता है। इसके बाद हमारा आता है ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपकी ड्राइंग्स होती है वो अलग होती है, जो आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है वो अलग होती है। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि जब आप पैसे विड्रॉ करते हो, जो टेम्परेरी कभी कभी पैसे आप विड्रॉ करते हो, तो वो आपका होता है ड्राइंग। बट जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है इसका मतलब ये होता है ये परमानेंट होता है नेचर में। ड्राइंग का जो नेचर होता है वो टेम्परेरी होता है, बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो पूरी की पूरी कैपिटल आप क्या कर ले रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, ले रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग से मतलब जो आप कभी भी आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो कभी कभार, तो वो आपका होता है ड्राइंग्स। तो हमेशा ध्यान रखिए ड्राइंग का जो नेचर होता है वो टेम्परेरी होता है, और जो आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो नेचर होता है वो हमेशा परमानेंट नेचर होता है। अब देखिए जब आप ड्राइंग करोगे तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना होगा। ठीक है, ना कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना होगा। और जब आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल करोगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, निकालना पड़ेगा, ना कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों टर्म्स देखने में आपको ड्राइंग ही लग रही है, बट दोनों ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, मान लीजिए आपने 1 लाख कैपिटल किसी भी फॉर्म में या किसी कहीं पे इन्वेस्ट की है, वो पूरी की पूरी 1 लाख जो कैपिटल है वो आप अगर आप क्या कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, ले रहे हो, निकाल ले रहे हो, तो वो होती है आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और उस पर हमेशा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होता है। ड्राइंग का मतलब जो आप कभी कभार पैसे टेम्परेली कभी कभार पैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसमें वो होता है आपका ड्राइंग्स। और इसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करते हो, इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, ऐसे ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिए कि नेट प्रॉफिट अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट अलग होता है, ऐसे ही ड्राइंग्स अलग होती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपकी अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए आपने ये सब आपने ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, कभी कभार आपसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता है, पूछ लेता है, और कभी कभी आपसे ये कहेगा कि आप इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जर्नल एंट्री पास करिए।
एग्जाम में आपका जर्नल एंट्री पे भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा तो ये तो आपने फॉर्मेट बना ही दिया। अगर आपसे जर्नल एंट्री करवाएगा तो आप जर्नल एंट्री का क्वेश्चन देख लीजिए कि आप क्या क्या जर्नल एंट्री करोगे। तो उस केस में देखिए आपका पहला आप पहली एंट्री देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन की है, दूसरी एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होती है, ठीक है। और जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है वही एंट्री आपकी पार्टनर सैलरी या कमीशन, वही सेम एंट्री आपकी पार्टनर के को जो आप सैलरी दे रहे हैं उसकी भी होती है, पार्टनर को अगर आप कमीशन दे रहे हो उसकी भी होती है। और तीसरी जो आपकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके बाद रिजर्व है, और फाइनल में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। तो फाइनल में आपकी एंट्री जो है वो प्रॉफिट की है। तो ये आपको आज 5 एंट्री होती है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस पाँचों एंट्री की पाँचों का जनरल एंट्री करना आप सीख लीजिए। तो क्वेश्चन में कैसे भी आए, चाहे आपका जनरल एंट्री पूछे या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पूछे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपकी एक एक एंट्री डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होती है पहली एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपकी 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, पहली जो एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री है। ये आपके इंटरेस्ट ऑन लोन में आप 2 एंट्री करते हो। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, देखिए पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी करके 2 एंट्री मैंने राइट किया यहाँ पे। तो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये आपकी 2 एंट्री हो गई, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, दूसरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये आपकी 2 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन की। कभी कभार क्या करता है एग्जाम में आपसे ये कह सकता है पास सिंगल एंट्री, आपको ये कहेगा कि आप इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन लोन की आप एक सिंगल एंट्री पास करिए। तो जब आपको सिंगल एंट्री पास करेगा तो इन दोनों एंट्री को आपको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। अब देखिए अगर जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है, तो ये डेबिट और क्रेडिट ये आपका कैंसिल आउट होके फाइनली आपकी जो एंट्री बनेगी सिंगल एंट्री वो हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री होगी फाइनल एंट्री, अगर आप एक एंट्री बोलो तो ये होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। या फिर इन दोनों की आप अलग अलग एंट्री कर लीजिए, फिर आप इसको मर्ज कर लीजिए तो वो भी आपका सही है। अब वो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सिंगल एंट्री पूछ रहा है या फिर आपसे नॉर्मल एंट्री पूछ रहा है। अगर सिंगल एंट्री लिखेगा तो आपके लिए यही एंट्री कंपलसरी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री होती है देखिए फिर से एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मैंने बताया था ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। फर्म के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है। कैसे होता है ये देखिए, आपने फर्म को लोन दिया तो फर्म आपको उसके बदले क्या दे रही है, उस लोन पे इंटरेस्ट। इसका मतलब फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हमेशा ये एंट्री आपको लर्न होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको ये वाली एंट्री मिलेगी। इसके बाद चलिए दूसरी एंट्री पे हम मूव करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या फिर आप पार्टनर्स सैलरी या कमीशन कुछ भी कहिए आप, सबकी एंट्री सेम ही है। बस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी है तो उसकी जगह सैलरी लिखेंगे, कमीशन है तो कमीशन। तो देखिए इसकी भी 2 एंट्री है। पहली एंट्री देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो, अगर सैलरी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह सैलरी, या कमीशन है तो कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट, ठीक है। ये पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ये मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा आपको 1 बाय 1। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं अगर आपकी इसकी सिंगल एंट्री बताऊं, मान लीजिए सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या फिर ये नीचे वाली होगी तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सेम वही चीज़ जो आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन में बताया था, आपकी 2 एंट्री हैं ये। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पास सिंगल एंट्री, तो आप देखिए इन दोनों एंट्री को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। और जब आप इन दोनों एंट्री को मर्ज करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं इंटरेस्ट ये वाले और ये वाली आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये एंट्री बचेगी। और फाइनल में आपको ये एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर पार्टनर्स सैलरी या फिर पार्टनर्स कमीशन की। चलिए इसके बाद आपकी थर्ड एंट्री जो आती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जब आप इंटरेस्ट ऑन, अभी मैंने आपको ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस बताया है, तो जो ड्राइंग कर रहे हैं उस पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा है उसकी एंट्री होती है। तो इसमें भी आपकी 2 एंट्री है। पहली एंट्री देखिए आपकी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, इनकम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपका ये सब क्या चल रहा था, फर्म के लिए एक्सपेंस था तो देखिए डेबिट था, अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई तो ये आपका देखिए क्रेडिट हो गया। सेम वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली एंट्री, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से वही चीज़ मुझे कहनी है कि अब आपकी ये 2 एंट्री हैं। अब इन 2 एंट्री को आपको अगर एग्ज़ाम में कह दिया क्वेश्चन में कि पास सिंगल एंट्री, तो आपको देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होगी आपकी तीसरी एंट्री। तो मैंने आपको 3 एंट्री डिस्कस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 3 एंट्री डिस्कस कर लिया। रिजर्व कहाँ था, देखिए मैंने आपको जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक रिजर्व आता था। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैंने आपको इस जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बता दिया, सैलरी रिम्यूनरेशन इन सब की एंट्री बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपका बचता है ट्रांसफ़र टू, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बता दिया आपका P&L अकाउंट में होता है, और ट्रांसफ़र टू रिजर्व ये बचा रिजर्व ना। अब आपको इस रिजर्व की एंट्री देख लीजिए, यही रिजर्व है आपका जो यहाँ पे लिखा जा रहा है ट्रांसफ़र टू रिजर्व की एंट्री। तो ये देखिए रिजर्व की एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व की एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और जब ये चारों एंट्री हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपको प्रॉफिट वाली भी एंट्री करनी कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी या फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो फाइनल में देखिए प्रॉफिट की एंट्री की गई है, तो प्रॉफिट की जो एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी 5 जनरल एंट्री, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एंट्री आपको लर्न होनी चाहिए। फिर से एक बार इन सब में पांचों में मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन की, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। ये मैंने आपको 3 चीज़ें थी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये तीनों आपके ऐसे थे जो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ना होके किस में थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, रिजर्व की एंट्री, और ये आपकी फाइनल में जो आपकी एंट्री है वो प्रॉफिट की एंट्री, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ये वाले एंट्री। ये तो सारी हमारी एंट्री हो गई। अब मैं आपको एक बार फॉर्मेट पे ले चल के फिर से जो कुछ एंट्रियाँ बची हैं वो भी समझा देता हूँ। अब देखिए इसमें मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपकी इसमें अगर कोई एंट्री बची है तो वो एंट्री है ये मैनेजर्स कमीशन की एंट्री।
मैनेजर्स कमीशन की एंट्री है। तो देखिए वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो मैनेजर्स कमीशन की एंट्री हो जाएगी आपकी, मैनेजर्स कमीशन की P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ये हो गई आपकी एंट्री मैनेजर्स कमीशन की। और अगर आपसे पूछ ले रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इसकी क्या एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट, यही वाली टू में रेंट पेड टू पार्टनर्स, ये एंट्री हो जाएगी। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से रिकॉल कराऊँ आपको इस फॉर्मेट का, तो अब आप देख लीजिए इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसकी आपने एंट्री नहीं की है। इसकी एंट्री हो गई, इन तीनों की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन की मैंने आपको वहाँ बता दिया था, बाकी मैनेजर्स कमीशन और रेंट पेड टू पार्टनर्स की आपके बता दिया है। P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड टू पार्टनर्स। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बता दिया है, सैलरी इन्वेस्टमेंट बता दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपने उसकी जनरल एंट्री पास कर ली। तो एग्ज़ाम में या तो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जनरल एंट्री करिए। तो अगर फॉर्मेट है तो ये, और अगर जनरल एंट्री है तो आपका जनरल एंट्री वाला पोर्शन। अब आप देख सकते हैं इसमें से आपकी सारी की सारी जनरल एंट्री मैंने आपको कवर कर दी, ठीक है। ये हो गया हमारी जनरल एंट्री का पोर्शन। तो अब आप मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था इसका, ये कंप्लीट हो गया। चाहे उसका फॉर्मेट की बात हो और चाहे उसके जनरल एंट्री की बात हो, दोनों आपको समझ में आ गया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।